इस वक्त दुनिया में एक नहीं बल्कि दो बड़े संकट एक साथ चल रहे हैं। एक तरफ तो ग्लोबल एनर्जी का भविष्य ही दांव पर लगा है और दूसरी तरफ भारत के अपने ही पड़ोस में एक ऐसा टकराव शुरू हो गया है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। तो चलिए आज इन दोनों ही मोर्चों को परत दर परत समझते हैं। कहानी की शुरुआत होती है ईरान की इस सीधी और साफ चेतावनी से। अमेरिका के साथ जो एक नाजुक सा सीज फायर चल रहा था वो अब लगभग खत्म होने को है और ईरान के इस एक बयान ने ना पूरे दुनिया में खतरे की घंटी बजा दी है। ये सिर्फ कोई धमकी नहीं है, ये एक ऐसे जियोपॉलिटिकल खेल का ऐलान है जिसका असर हम सब पर पड़ सकता है। तो सवाल उठता है कि ये मामला इतना सीरियस है क्यों? इसका जवाब है ये नंबर 20%। दुनिया का लगभग पूरा 20% कच्चा तेल सिर्फ एक पतले से समुद्री रास्ते से गुजरता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। आप इसे ग्लोबल एनर्जी सप्लाई की सबसे ज़रूरी नस समझ सकते हैं। अब ज़रा सोचिए, अगर इस नस में ज़रा सी भी रुकावट आ जाए तो क्या होगा? यहाँ का छोटा सा तनाव भी दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आग लगा सकता है और ये एक ग्लोबल इकोनॉमिक संकट को जन्म दे सकता है। ऊपर से रूस और चीन जैसी बड़ी ताकतें भी इस खेल में शामिल हैं, जो इस टकराव को और भी ज्यादा पेचीदा और खतरनाक बना रही हैं। तो एक तरफ तो ये सब चल ही रहा था, दुनिया की नज़रें मिडिल ईस्ट पर थीं, लेकिन ठीक उसी समय भारत के लिए घर के दरवाजे पर ही एक बिल्कुल नया और अनअपेक्षित मोर्चा खुल गया। और ये मोर्चा खुला है नेपाल के साथ, वो पड़ोसी जिसके साथ भारत का रिश्ता सिर्फ नक्शों का नहीं बल्कि रोटी बेटी का माना जाता रहा है। लेकिन हाल के कुछ फैसलों ने इन सदियों पुराने रिश्तों में गहरी लकीर खींच दी है। तो हुआ ये कि नेपाल की तरफ से एक आर्थिक दाव खेला गया। भारत से आने वाले हर सामान पर भारी कस्टम ड्यूटी लगा दी गई और ये सिर्फ बड़े सामान पर नहीं था, 100 रुपए जैसी छोटी मोटी चीजों को भी नहीं छोड़ा गया। इतना ही नहीं, नेपाल में एंट्री करने वाली भारतीय गाड़ियों पर भी हेवी चार्ज लगा दिए गए। और यहीं पर वो सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या ये नेपाल का अपना फैसला था या इस शतरंज की बिसात पर कोई और खिलाड़ी भी मौजूद है? देखिए, इशारा साफ तौर पर चीन की तरफ है, क्योंकि भारत नेपाल के बीच तनाव का फायदा उठाने की कोशिश का उसका एक पुराना पैटर्न रहा है। लेकिन अगर किसी को ये लग रहा था कि भारत पहले की तरह सिर्फ बातचीत करेगा तो वो बिल्कुल गलत थे। इस बार भारत का जवाब एकदम अलग था, तेज, सख्त, और ये भारत की नई फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत बड़ा ऐलान था। तो मामला एकदम जैसे को तैसा वाला बन गया। नेपाल ने भारतीय सामान पर टैक्स लगाया तो भारत ने नेपाल जाने वाली गाड़ियों के फ्यूल पर ही लिमिट लगा दी। ये नेपाल के लिए एक सीधा और आईने की तरह साफ मैसेज था। और भारत के नियम बड़े सोचे समझे और टारगेटेड थे। मोटरसाइकिलों के लिए सिर्फ 3 लीटर, कारों के लिए 10 लीटर और ट्रकों के लिए 20 लीटर। कई इलाकों में तो 200 रुपए से ज्यादा का तेल देना ही बंद कर दिया गया। ये एक नपीतुली आर्थिक कार्रवाई थी और इस कार्रवाई का असर दिखने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी। इस डिप्लोमेटिक शतरंज की असली कीमत अब नेपाल के आम लोग चुकाने लगे थे और जमीनी हकीकत धीरे धीरे सामने आ रही थी। तो सवाल ये है कि भारत का ये कदम इतना असरदार कैसे हो गया? इसका जवाब छिपा है नेपाल की ज्योग्राफी में। नेपाल एक लैंडलॉक्ड देश है, मतलब चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ, समुद्र तक उसका कोई सीधा रास्ता नहीं है और यही उसकी सबसे बड़ी आर्थिक कमजोरी भी है। और ये निर्भरता कोई छोटी मोटी नहीं है। नेपाल का लगभग 65 से 70% सामान, मतलब उसकी पूरी इकोनॉमी की जो लाइफलाइन है, वो भारत से होकर ही गुजरती है। यही वो रणनीतिक लीवर था जिसे भारत ने इस बार इस्तेमाल किया। नतीजा, नेपाल के बाजारों में महंगाई का भूचाल आ गया। प्याज और आलू जैसी रोज की जरूरत की चीजों के दाम 20% तक बढ़ गए और दूसरे सामानों की कीमतें तो 35% तक उछल गईं। ये आम आदमी की जेब पर सीधी चोट थी। और फिर वो तस्वीरें सामने आने लगीं। बॉर्डर पर मीलों लंबी ट्रकों की लाइनें, बाजारों में खाली होती दुकानें, पूरी सप्लाई चेन में अफरा तफरी और सबसे बड़ी बात, अपनी ही सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा जो अब सड़कों पर दिखने लगा था। तो चलिए अब इस पूरी घटना को थोड़ा जूम आउट करके देखते हैं। भारत का ये एक्शन सिर्फ नेपाल को दिया गया एक जवाब नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए भारत की नई और ज्यादा मुखर फॉरेन पॉलिसी का एक अहम स्टेटमेंट है। और इस स्टेटमेंट का मतलब बिल्कुल साफ है, ये 1990 का भारत नहीं है जो दबाव में आकर पीछे हट जाता था। ये 2026 का नया भारत है जो अपने नेशनल इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखता है और अपने हक के लिए खड़ा होना जानता है।
भारत के इस कदम ने नेपाल की लीडरशिप को एक दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है। एक रास्ता है टकराव का, जो देश को और गहरे आर्थिक संकट में डुबो देगा, और दूसरा रास्ता है सहयोग का, जो रिश्तों को वापस पटरी पर ला सकता है। अब फैसला उन्हें करना है। तो आखिर में भारत का मैसेज पूरी दुनिया के लिए एकदम साफ है। दोस्ती बराबरी के स्तर पर होगी, सम्मान के साथ होगी। लेकिन अगर कोई दबाव की राजनीति करने की कोशिश करेगा तो जवाब भी उसी की भाषा में और उसी अंदाज में मिलेगा। यही है नए भारत की मुखर विदेश नीति की नई परिभाषा।